400 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है, फिर भी वृंदावन की धूल में आज भी उनके चरण चिन्ह महसूस होते हैं। यह कहानी है दो राजमंत्रियों की जो एक दिन सब कुछ छोड़कर भगवान के हो गए। सुनिए, आंखें बंद करके सुनिए। 16वीं शताब्दी का बंगाल, गौड़ की राजधानी में हुसैन शाह का दरबार रेशम और सोने की झालरों से, तलवारों की खनखनाहट से सजा। इस दरबार के दो सबसे चमकते हीरे, दो ब्राह्मण बंधु, जन्म से नाम अमर और संतोष, किंतु बादशाह की कृपा से जाने जाते थे, दबिर खास और शाकिर मल्लिक। रामकेली ग्राम में उनके घर पर ब्राह्मण साधुओं का मेला सा लगा रहता। भीतर हिंदू भावों से छलछलाता हृदय, बाहर राज दरबार का शान। फिर एक नाम आया, श्री चैतन्य महाप्रभु, वह स्वर्णिम अवतार जिनके दर्शन मात्र से पत्थर भी पिघल उठे। यह नाम सुनते ही दोनों भाइयों के भीतर विरह वेदना का ज्वार उठ खड़ा हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के बहाने गंगा के किनारे किनारे गौड़ की ओर बढ़ने लगे। हजारों भक्तों की हरिध्वनि से सारा नगर गूंज उठा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम यह संकीर्तन की आवाज सुनते ही दोनों भाइयों के हृदय आनंद से गदगद हो गए और साथ ही भय भी था कि बादशाह इस दल को कष्ट न दे। उस रात अंधेरे की चादर ओढ़कर साधारण वेश में दोनों भाई राजभवन से चुपके निकले। नित्यानंद जी ने बड़े प्रयास से महाप्रभु की समाधि भंग की। दबिर खास और शाकिर मल्लिक, जिनके आदेश पर सेनाएं हिलती थी, गले में वस्त्र डाला और कांपते रोते महाप्रभु के चरणों में आ गिरे। दोनों भाई, प्रभु, आपने पतितों और दीनों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर पदार्पण किया है। हम जैसे दयनीय पतित आपको और कहां मिलेंगे? नाथ, अब आपके सिवा कहीं ठौर नहीं। महाप्रभु की आंखें भर आईं, दया से हृदय द्रवित हो गया। वे बोले, उठो, तुम्हारी दीनता देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। तुम मुझे बड़े प्रिय हो। मैं यहाँ तुम्ही दोनों भाइयों से मिलने आया हूँ। आज से तुम्हारा नाम सनातन और रूप हुआ। महाप्रभु ने सनातन के परामर्श से इतने लोगों को साथ लेकर वृंदावन जाने का विचार त्याग दिया और वापस नीलाचल लौट गए। महाप्रभु के लौटते ही वैराग्य उमड़ पड़ा। सनातन की अनुमति से रूप रामकेल चले गए। सनातन बीमारी का बहाना करके डेरे पर ही रहने लगे। रूप ने 2 गुप्तचर महाप्रभु के पास भेजे। वृंदावन प्रयाण की सूचना मिलते ही तुरंत लौटने की ताकीद के साथ रूप ने समस्त संपत्ति लुटाना आरंभ किया। ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को, अनुपम के पुत्र जीव को थोड़ा सा धन सौंपकर शेष सारा गरीबों में लुटा दिया। इतने में समाचार आया, सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। लोहे की सीखचों के पीछे था एक ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर कैद में था, किंतु हृदय पहले से ही वृंदावन की ओर उड़ चला था। जैसे ही अनुचरों ने बताया कि महाप्रभु वृंदावन की ओर चल दिए, रूप और अनुपम ने एक पल न गवाया। जाते समय सनातन के लिए पत्र छोड़ा। रूप का पत्र, हम वृंदावन जा रहे हैं, किसी प्रकार पिंड छुड़ाकर आप भी शीघ्र आइए। 10,000 रुपए मोदी के यहाँ रख दिए हैं। सारे वस्त्र और आभूषण उतार कर फेंक दिए। तन पर फटी गुदड़ी, कमर में कौपीन, एक कौड़ी नहीं और मुख पर एक भी शिकन नहीं। चलते चलते दोनों भाई प्रयाग पहुंचे और ईश्वर की लीला देखिए, अनायास ही पता लगा कि महाप्रभु यही हैं। दोनों भाई कांपते रोते चरणों में आ गिरे। हे दीन दयामय, हे पतित पावन, हम जैसे पतितों को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन आश्रय देगा? महाप्रभु ने रूप को देखते ही पहचाना और हंसकर बोले, उठो रूप, दीनता छोड़ो, श्री कृष्ण की अपार कृपा है तुम पर। तभी विषय कूप से निकाल लिया। रूप ने चिंतित स्वर में कहा, सनातन को बादशाह ने कैद किया है। महाप्रभु ने मुस्कुराया, घबराओ मत, सनातन कैद से छूट गया है और मेरे समीप आ रहा है। स्वयं भगवान शिक्षक के रूप में, रूप गोस्वामी शिष्य के रूप में। पवित्र नदियों के संगम के किनारे अस्तित्व के गहनतम रहस्य एक हृदय से दूसरे हृदय में उतारे जा रहे हैं। कई दिनों तक एकांत में महाप्रभु ने भक्ति का संपूर्ण रहस्य रूप को समझाया। अंत में कहा, रूप, मैं काशी जाता हूँ,
तुम वृंदावन जाओ, जीवों का कल्याण करो। बड़े कष्ट से धैर्य धारण करके रूप और अनुपम वृंदावन की ओर चल दिए। सनातन ने रूप का पत्र पाकर निश्चय कर लिया। मौका मिलते ही द्वार रक्षक को 10,000 मोहरे देकर रातों रात गंगा के उस पार निकल गए। साथ में ईशान नाम का एक नौकर था। ईशान ने छिपाकर 8 मोहरे रख ली थी। पात्रा ग्राम में भौमिकों ने मोहरों के लालच में बड़ा आदर किया। रात को मारकर धन छीनने की योजना थी। सनातन ने संदेह होने पर ईशान से पूछा। 7 मोहरें निकली। सनातन बोले, भाई इस पाप को अपने पास क्यों रखा? यदि न बताते तो ये बिना मारे न छोड़ते। 7 मोहरें भौमिकों को दे दी। 8वीं भी मिली, वह ईशान को देकर वापस भेज दिया। यह लो और देश लौट जाओ। आगे मैं अकेला जाऊंगा, न धन न साथी न योजना, बस खुली राह, होठों पर कृष्ण नाम और हृदय में वह अटूट विश्वास कि भगवान रास्ते के दूसरे छोर पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। संध्या के समय हाजीपुर पहुंचकर सनातन ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। संयोग से उन्हीं के बहनोई श्रीकांत वहां थे। बादशाह के लिए घोड़े खरीदने आए थे। हरि नाम का परिचित स्वर सुनकर दौड़े आए। सामने जीर्ण शरीर, फटी मैली धोती, बड़ी दाढ़ी, मुख पर वैराग्य की छाया और मतवाले की भांति हरि नाम का उच्चारण, यह थे बंगाल के महामंत्री सनातन। श्रीकांत ने कहा, ये ठीक नहीं, घर लौट चलिए। सनातन मुस्कुरा दिए, घर ही तो जा रहा हूँ। अब तक घर भूला था, पराए घर को घर माने बैठा था। अब पता लग गया, आंखें खुलने पर स्वप्न के महलों में कौन रहता है। श्रीकांत ने राह खर्च देना चाहा, मना किया। दुशाला देना चाहा, मना किया। श्रीकांत रोने लगे। सनातन ने एक भूटानी कंबल स्वीकार किया और वहां से चल पड़े। श्रीकांत चुपचाप खड़े रोते रह गए। सनातन को महाप्रभु को खोजने के लिए मानचित्र नहीं चाहिए था। प्रभु जहां से भी जाते, हरि नाम की मत ध्वनि छोड़ जाते। उस स्वर का अनुसरण करते करते सनातन काशी पहुंच गए। वे धीरे धीरे चंद्रशेखर के दरवाजे पर आ बैठे। महाप्रभु भीतर हैं और सनातन दरवाजे के बाहर। महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा, दरवाजे पर जो वैष्णव बैठा है उसे अंदर बुला लाओ। चंद्रशेखर बाहर गया, कोई वैष्णव न दिखा। लौटकर बोला, एक फकीर सा बैठा है। महाप्रभु बोले, जाओ उसी को बुला लाओ। एंड कोट। बुलाव सुनकर सनातन को बिजली सी लगी। हर्ष, आशा, भय, भक्ति, लज्जा सब एक साथ। कांपते पैरों से सनातन भीतर गए और महाप्रभु के चरणों में लकुटकी की तरह गिर पड़े। प्रभु, मैं पामर हूँ, आजीवन षड्विकारों की सेवा की, विषय भोग को सुख माना, मुझ सरीखा पापी कौन होगा। उन्होंने सनातन को जबरदस्ती उठाकर छाती से लिपटा लिया। सनातन बोले, प्रभु आप मुझे स्पर्श न करें, यह कलुषित कलेवर आपके योग्य नहीं। महाप्रभु ने कहा, सनातन दीनता का त्याग करो, तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण भक्ति में लगी है। मैं तो अपने को पवित्र करने के लिए ही तुम्हें स्पर्श करता हूँ। महाप्रभु ने सनातन का मुंडन, स्नान और वस्त्र की व्यवस्था की, किंतु श्रीकांत का वह भूटानी कंबल अभी भी कंधे पर था। महाप्रभु ने 2-4 बार उसकी ओर देखा। सनातन समझ गए, एक सुंदर वस्तु अभी भी पास है, एक आसक्ति अभी भी बची है। प्रभु की दृष्टि उन्हें जगा रही है। सनातन गंगा तट पर गए, एक गरीब को कंबल दे दिया, बदले में उससे फटी गुदड़ी लेकर ओढ़ ली। सनातन, श्री कृष्ण ने आज तुम्हारे विषय रोग को समूल नष्ट कर दिया। उत्तम वैद्य रोग का जरा सा अंश भी शेष क्यों रहने देता है। 2 महीने की परमोत्तम शिक्षा महाप्रभु ने सनातन को लगातार 2 महीने काशी में रखकर भक्ति तत्व की परमोत्तम शिक्षा दी। वह दर्शन जो संपूर्ण भक्ति जगत को नई दिशा देगा। फिर आदेश दिया, वृंदावन जाओ, जीवों का उद्धार करो। महाप्रभु नीलाचल चले गए और सनातन वृंदावन की ओर। वृंदावन पहुंचकर सनातन वन में एक वृक्ष के नीचे रहने लगे। प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचते, उससे निर्वाह करते। जो बचता दीन दुखियों को देते। जो कभी बंगाल के सर्वे सर्वा थे, आज हरि प्रेम की मादकता में लकड़ी बेचकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और उनके मुख पर एक दिव्य आभा। कुछ काल बाद सनातन महाप्रभु से मिलने नीलाचल चले। झारखंड के दूषित जलपान से रास्ते में भयंकर कोढ़ हो गया। रोगाक्रांत होकर नीलाचल पहुंचे और श्री हरिदास ठाकुर के यहाँ ठहरे। महाप्रभु प्रतिदिन हरिदास ठाकुर के यहाँ जाते। सनातन को देखते ही दौड़कर छाती से लगाना चाहते। सनातन पीछे हटते,
प्रभो, मुझे कोढ़ है, इस घृणित देह को स्पर्श न कीजिए। महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुम श्री कृष्ण के भक्त हो, तुम्हारा शरीर पवित्र है, तुमसे जो घृणा करेगा वही अस्पृश्य है। महाप्रभु ने जबरदस्ती आलिंगन किया। कोढ़ का मवाद महाप्रभु के सारे शरीर में लग गया। प्रभु ने जरा भी परवाह नहीं की। महाप्रभु ने बताया, रूप वापस वृंदावन लौट गए हैं और अनुपम को यहीं श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। छोटे भाई का मरण सुनकर सनातन को खेद हुआ। महाप्रभु ने सनातन को वृंदावन जाने की अनुमति दी। प्रभु को छोड़कर जाना असीम कष्टकर था, किंतु आज्ञा का उल्लंघन और भी कठिन। सनातन चले गए। वृंदावन में रूप भी पहुंचे। दोनों मिले। ये दोनों भाई वृंदावन में वृक्षों के नीचे सोते, भीख मांगकर रूखी सूखी खाते। फटी रंगोटी, 1.5 घंटे की नींद, शेष सारा समय नाम जप, संकीर्तन, शस्त्र प्राणायाम। जो कभी बंगाल के दरबार में रेशम पहनकर बादशाह के सम्मुख बैठे थे, आज तारों को छत बनाकर भगवत नाम जप रहे हैं और वे अत्यंत सुखी हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत, हरि भक्ति विलास, लीलास्तव और श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि जैसे कई ग्रंथ रचे। इस प्रकार संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित करके, लाखों जीवों को भक्ति का मार्ग दिखाकर, अमर ग्रंथों की रचना करके श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी उसी पावन वृंदावन में श्री कृष्ण चरणों में चिरस्थायी रूप से विलीन हो गए। जय श्री रूप, जय श्री सनातन। इति श्री रूप सनातन गोस्वामी चरित्र समाप्तम।